आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में पोटास हमें कब डालना चाहिए। पोटास के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है, पोटास अगर हम नहीं डालते हैं तो क्या नुकसान होता है, कौन सा सबसे अच्छा समय होता है पोटास डालने के लिए। तो एकदम कंप्लीट जानकारी आप सभी किसान भाइयों को मिलने वाली है। पूरी वीडियो किसान साथियों आप सभी देखिएगा। कुछ भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। तो पोटाश के साथ साथ दूसरी कौन कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। किसान साथियों अक्सर हमें क्या होता है कि हम सही से खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। पोटाश एक आवश्यक तत्व के रूप में जाना जाता है। पोटाश की कमी होने से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले पोटाश की कमी से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में हम बताएंगे। वैसे तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य नुकसान हमारी गेहूं की फसल में हो सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। पोटाश की कमी से किसान साथियों पौधे के तने अक्सर कमज़ोर रह जाते हैं। जब किसी भी फसल में तने का मोटाई नहीं हो पाएगा, तने पतले कमज़ोर रह जाएंगे, तो अक्सर हमारी फसल में गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर हम देखते हैं कई बार हमारी फसलें गिर जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ केवल वैरायटी के मतलब कुछ वैरायटियाँ होती हैं जो गिरने के प्रति कम सहनशील होती हैं, वो अलग की बात है। लेकिन पोटाश की कमी से गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पोटाश की कमी से फसल गिर जाती है, फसल गिर जाती है तो हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ी कमी से होता है कि फसल में बीमारी का अटैक ज़्यादा होने लगता है। पोटाश एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, हमारी फसलों की रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखता है, जिससे फसल में जल्दी कीटों का अटैक, जल्दी बीमारियों का अटैक, फंगस जनित बीमारियों का अटैक उतना आसानी से नहीं हो पाता है। इसीलिए पोटाश का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। पोटाश फल फूल बीज दाने के निर्माण में सबसे ज़्यादा काम करता है। तो अगर पोटाश की कमी आपकी मिट्टी में है तो आपके पौधे में बालियाँ जो है गेहूँ की पतली आएंगी, कमज़ोर आएंगी, छोटी आएंगी, उसमें दाने की संख्या कम रहेगी। जो दाने भी बनेंगे एकदम पतले पतले। कई बार आपने देखा होगा कि गेहूं के दाने में वो चमक नहीं रहती है, जिससे एक तो कीमत कम मिलता है, दूसरा उसका वज़न भी कम होता है, हल्के दाने होते हैं। तो ये तमाम समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं पोटाश आपको अवश्य डालना चाहिए। अब बात करते हैं पोटाश हमें कब डालना चाहिए। पोटाश का इस्तेमाल गेहूँ की बुआई के समय ही करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब आप गेहूँ की बुआई करते हैं ठीक उसी समय आपको जो MOP पोटाश आता है 60% वाला, इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पोटाश 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। अगर कोई अगेती आप गेहूं लगाते हैं जो ज़्यादा उत्पादन देता है, उसमें पोटाश 5 से 10 किलो बढ़ा के डालिए, अन्यथा 25-30 किलो पोटाश 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहता है। तो जब आप DAP डालते हैं बुआई के समय, तो बुआई के समय DAP 55 किलो से लेके और 65-70 किलो तक डालना होता है। तो DAP लीजिए, साथ में पोटाश लीजिए 25 से 30 किलो, साथ में यूरिया लीजिए 20-25 किलो। यूरिया डालना भी बुआई के समय आवश्यक होता है, क्योंकि अक्सर बुआई के समय के बाद जब जमाव होता है तब नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। तो ये 3 खादें गेहूँ की बुआई करते समय आपको डालना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि मान लीजिए आपने बुआई के समय पोटाश ना डाला है तो क्या करें। वैसे तो सबसे बढ़िया तो बुआई के समय ही रहता है, फिर भी बाई चांस ना डाल पाए हों तो आप पहले पानी पे, जब आप पहला पानी लगाते हैं तो आप यूरिया पोटाश का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया समय और वैज्ञानिक समय भी बुआई करने वाला ही है। जब आप बुआई करते हैं तभी डालना, डालने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ना डाल पाए हों तो अलग की बात है, तो पहले पानी पे आप वही 20-25 किलो पोटाश पर एकड़ के हिसाब से डाल दीजिएगा। तो पोटाश की पूर्ति आपको अवश्य करनी है। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके पौधे को पोटाश तत्व की ही पड़ती है। इसके बाद पहले पानी पे आप यूरिया डालिए, जिंक डालिए, ये तमाम चीज़ें हम प्रयोग करते हैं। आप कुछ दिन के बाद आप NPK 19-19-19 डालिए 1 से 1.5 किलो, जिससे और अच्छे से फ़ायदा मिलता है। या फिर आप चाहें तो कुछ दूसरी भी जो ग्रोथ प्रमोटर वगैरह आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पोटाश का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि हाँ केवल पोटाश के इस्तेमाल से ही पोटेशियम की पूर्ति होती है, दूसरी खादों में भी पोटाश पाया जाता है। जैसे कुछ NPK आते हैं 12-32-16, 10-26-26, इन तमाम NPK में भी जो है पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो अगर आप इन सभी का इस्तेमाल करते हैं तो अपने हिसाब से दूसरी मात्रा आपको कम ज़्यादा कर लेनी है। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।